ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 17। ओम यम परिधिम परिअधस्था अग्ने देव परिपणिभिः गुह्यमानः तं ते एतम् अनुजोषं भरामि एष न इति त्वत् अपचेतयाता अग्नेः प्रियं पाथो अपीतम्। यम परिधिम, जिस परिधि को, यम सर्वनाम जिसको, परिधिम परिधि को, जिस परिधि को, अब ये परिधि है, परि उपसर्ग और भी धारण करना, परिता धारण करने वाले को परिधि कहते हैं। तो यम परिधिम, जिस परिधि को परिअधत्था परिथा धारण किया है। क्रिया उपसर्ग है तो धत्ता में यही धा धारण करने वाली धातु ही है। जिस परिधि को परिता धारण किया है। अग्ने, हे अग्नि, अग्नि शब्द संबोधन कारक में है। अग धातु से अग्रणी और गति करने के अर्थ में, गतिशील प्रगतिशील। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर या परमेश्वर के उपासक। देवपणि भी, देवपणियों द्वारा, जो देव के पणि करें। पण व्यवहारे धातु है, पण धातु का अर्थ व्यवहार करना। इसको आज के अर्थ में वाणिज्य व्यापार भी कहा जाता है। इस समय लौकिक संस्कृत में पणियों का उल्लेख व्यवसायिक व्यापारिक लोगों के रूप में हुआ, परंतु वेद में यह अर्थ ग्राह्य नहीं है। पण धातु का अर्थ उद्योग करना, स्तुति करना है। ये उद्योग करने का अर्थ आज के अर्थ में उद्योग न समझें। उत योग, ऊपर जोड़ना, जो सर्वोच्च सत्ता परमेश्वर है उससे जुड़ना उद्योग है। उच्च योग कह सकते हैं, उद्योग को उच्च योग कह सकते हैं। उद्योग का अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न लें। उद्योग शब्द वर्तमान में कुछ उत्पादन विपणन आदि के लिए प्रयोग हो रहा है। उद्योग शब्द को वर्तमान में व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। यदि कुछ वस्तुओं का निर्माण उत्पादन इस उद्देश्य से किया जाए कि उसको बेच करके हम कुछ अर्जित करेंगे लाभ, उसे उद्योग कहा जाता है। वेद में ये अर्थ नहीं होगा। हमें शब्दशः अर्थ करना है। उत योग, उच्च योग, उत्कृष्ट रूप से जुड़ना, उत्कृष्ट योग करना, ये भी कह सकते हैं। यदि उद्योग अर्थ लिखा है तो यहाँ पर यही अर्थ ग्रहण करें। स्तुति करना भी अर्थ है। पणिभी का अर्थ हुआ स्तुतिकर्ताओं द्वारा। अग्ने देव पणिभी, देखिए बहुत स्पष्ट है, देव शब्द विशेषण के रूप में लगा हुआ है। वैसे समास है देव और पणि के मध्य। देव पणिभी, देव के पणि अर्थात स्तुति करने वालों द्वारा, बिल्कुल स्पष्ट है। वह देव, एक तो परमेश्वर, देवों का देव, एकमात्र देव तो वह परमेश्वर ही है। और भी जो उसके उपासक विद्वान सज्जन ऋषि आदि हैं, उनको भी हम देव कहते हैं। तो देवपण भी देवों के स्तुतियों द्वारा
या देवों की स्तुति करने वालों के द्वारा उनके साथ देवपणवी का ये अर्थ होगा। गुह्य माना, गुह्य करते हुए, गुह्य करने वाले। गुह्य का अर्थ सामान्यतः छिपाने से ग्रहण किया जाता है। गुह्य धातु का अर्थ ढकना, संवरण करना ही होता। गुह्य माना अर्थात संवरण करते हुए, आच्छादन करते हुए, ढकते हुए, छिपाते हुए। देखें यम पर भी परथा अग्ने देव पर पणवी गुह्यमाना, देव पणियों के द्वारा आच्छादित देव स्तुतियों के द्वारा आच्छादित करने वाले, संवरण करने वाले जिस परिध को परितः धारण करते हैं। या कहें तम ते एतम अनुजोसम भरामी, तम उसको, ते तुम्हारे लिए, एतम इसको, अनु उपसर्ग अनुकूल, जेसम इस अनुजोसम है, अनुजोसम भरामी। जोसम प्रीत सेवा विचार को जुस धातु है। जुस धातु का अर्थ प्रीत करना, सेवा करना, विचार करना आदि होते हैं। तो जुस धातु से ये जोश शब्द बन रहा है। जोसम अनुकूल सेवा विचार करने वालों को तो तमते एतम अनुजोसम, उस तुम्हारे ऐसे अनुजोसम अनुकूल प्रीत सेवा विचार को भरामी भरण करता, ऐसे जोश को, प्रीत सेवा विचार को भरण करता हूं, पूर्ण करता हूं, अपने में भरण करता हूं, धारण करता हूं। और यदि हम कहें समाज में भरण करता हूं तो कह सकते हैं लोगों तक इस विचार को, सद्गुण को पहुंचाता हूं, समाज में ये भावना भरने का प्रयास करता हूं। ये भरा में उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए करता हूं कहा जा रहा है। एस न इत, एस यह, न ये नह के अर्थ में प्रतीत होता है। नह अर्थात हमारा। ना का अर्थ नकार नहीं लें तो न इत का अर्थ हो गया ना ही अर्थात नहीं। अब देखिए पूरे मंत्र में इसका अर्थ क्या उपयुक्त तो हो सकता है, हमें विचार करना पड़ेगा। एसम न इत, यदि कहें एस न इत, यह नहीं त्वत तुमसे अपचेत याता, अपचेतन होता हुआ, अर्थात यह तुमसे अपचेतन नहीं होता हुआ। हम अपने में समाज में अनुकूल प्रेत सेवा विचार भरण करते हैं, यह तुमसे अपचेतन नहीं होता। अपचेतन उस दिव्य चेतन स्वरूप परमात्मा की चेतना से संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, या जो कहें कि परमेश्वर की दिव्य चेतना संपूर्ण सृष्टि में संव्याप्त है। अपचेतन का भाव अप उपसर्ग कुछ निम्न का अर्थ देता है, दूर का अर्थ देता है। अपचेतन का अर्थ हो गया कह लें कुछ निकृष्ट चेतन। चेतना तो एक सामर्थ्य है,
सभी जिन्हें हम जीवधारी कहते हैं, उन्हें चेतन भी कह सकते हैं, चेतन भी हैं। मन का विशेष गुण चेतन होना है। मन चेतन तो होता है, इसमें भी कहा गया है, और वैसे भी लोग जानते मानते हैं, कहते हैं। तो मन चेतन है, और मन में भी जो चेतना है, ये चेतना तो उसी एकमात्र दिव्य चेतन सत्ता परमेश्वर की चेतना ही सर्वत्र व्याप्त है। मन भी उसी से चेतन है। तो जीव या मनुष्य यदि नकारात्मक विचार करेगा, मन का उपयोग, मन का तो कार्य ही संकल्प विकल्प करना है, विचार करना है। मन शब्द का अर्थ ही विचार करना है। विचार तो मन सदैव करता है। अच्छे विचार करे तो अच्छी बात है। कभी कभी मन में कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जो नहीं आने चाहिए, जो उचित नहीं है, उसी को अपचेतयाता, अपचेतन होना कह सकते हैं। चेतना तो उसमें भी है। जो भी विचार हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, हितकारी हो अहितकर हो, है तो वो चेतना ही। अचेतन तो कोई विचार कर नहीं सकता अच्छा बुरा। जो अचेतन है, जड़ है, वह अच्छा बुरा कोई विचार नहीं कर सकता, वो इससे परे है। अच्छा या बुरा विचार करने के सामर्थ्य उसे में है जो चेतन है, और चेतना वही है एकमात्र दिव्य चेतन सत्ता। तो कह सकते हैं कि उसकी चेतना जो हमें प्राप्त है, उसे हम अपचेतन न होने दें। उससे जो हम विचार करें, चिंतन करें, वो उत्कृष्ट हो, निम्न न हो। हमारे विचार से यहाँ पर अपचेतयाता का ये भावार्थ हो सकता है, ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है आप कुछ और लोग इससे भी उत्तम भावार्थ प्रस्तुत करें, स्वागत है। यही कहते हैं कि इस पर कभी भी हमें जड़ नहीं होना चाहिए। आपके साथ चर्चा करते समय हमें लगा कि इसका ये भावार्थ उपयुक्त है। इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं ध्यान है, इसी हमारे भाष्य में ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ लिखा हो। ये भी विचार उपयुक्त है, कहीं और भी कुछ लिखा होगा हमारे में या किसी और में, वह भी ठीक है। आप विचार करें, उससे अच्छा भी आप कोई व्याख्या भावार्थ दे सकते हैं। यही वेद का अनंत स्वरूप है, अनंता वै वेदा है। इस प्रकार से अनेक भावार्थ आप उत्तम उत्तम अर्थ ग्रहण करते रहें। कहते हैं अग्नि है प्रियम, अग्नि का प्रिय। अग्नि जो अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर है, या जो उसके उपासक समाज के अग्रणी देवजन हैं, उस अग्नि का प्रिय पाथो अपीतम, उसका जो ये प्रिय पाठ है, पाठ का अर्थ मार्ग, पथ, पथ धातु का अर्थ चलना ही होता है, जाना, चलना, गति करना। तो पाथ शब्द का अर्थ है वो मार्ग जिस पर गति करते हैं, जिस पर चलते हैं। पा धातु का अर्थ पालन करना है। तो इस पाठ में कुछ विद्वानों ने पालन करने का अर्थ ग्रहण किया हो तो वह भी उपयुक्त माना जाएगा। अग्नि के प्रिय पात अपीतम। अब ये अपीतम में तो स्पष्ट है पिया हुआ, पिया, पी लिया, पान किया। इसका अर्थ तो यही है प्राप्त करता हूं, अर्थ इसमें किया गया है। अपि तो अच्छा, इसका इस तरह से किया गया है अपि अव्यय उपसर्ग के रूप में आ जाएगा। अव्यय उपसर्ग वेद में तो एक समान वैसे भी हैं, और उपसर्ग को अव्यय के रूप में लोक में भी प्रयोग होता है। और ये धातु जाना, अपीतम का अर्थ प्राप्त किया। जाने के अर्थ वाली धातुओं से ही प्राप्त करने का अर्थ लिया जाता है।
ये ध्यान रखें। जो भी कर्तक धातु में है उन्हीं से प्राप्त करने का अर्थ लेते हैं और प्रेरणा का अर्थ भी लेते हैं। परा उपसर्ग ईर जाने के अर्थ में उसी से प्रेरणा शब्द स्वयं बनता है और अन्य कर्तक धातुओं से भी प्रेरणा का और प्राप्ति का अर्थ बनता है। इस समय बोलचाल में हम लोगों ने कुछ मन में धारणा बना रखी है, उनके अलग अलग अर्थ। वास्तव में जब उस स्तर पर आप जाते हैं, धातु जब समझने लगते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये सारे शब्दों का भाव एक ही है। भले ही प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों की लोक भाषा में उसमें कुछ अंतर दिखता हो, वास्तव में अंतर है। तो कहते हैं प्रियम पाथो अपीतम। अब मार्ग का पान करता हूं का अर्थ ही हो जाता है, उस मार्ग को जानता समझता हूं, उस मार्ग का पालन करता हूं। और पाठ का अर्थ पालन करने का भाव लें तो कह सकते हैं जो उस परमेश्वर का पालन रक्षण है उसको प्राप्त करता हूं। हमको परमेश्वर का पालन संरक्षण प्राप्त है, ये भाव इसमें उत्तम भी प्रतीत होता है। ग्रहण कर सकते हैं अग्नि प्रियम पाथो अपीतम, उस अग्नि का प्रिय पालन रक्षण हमें प्राप्त है। यह देखिए एक उत्तम अर्थ आपके समय प्राप्त हो गया। चर्चा में ये अर्थ हमको प्राप्त हुआ, उस अग्नि का प्रिय पाथ अर्थात प्रिय पालन रक्षण हमने प्राप्त किया है। तो इसके साथ ही हम आज की इस मंत्र चर्चा को विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म।